नमस्कार सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल मोहब्बत रेसिपी। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया करें हम कहानी पर आते हैं। कहानी नियति पार्ट 36, जहाँ पे अनिरुद्ध जो था वो स्नेहा को घूर के देख रहा था। होता ना कि वो अपने होश में था नहीं, वो उस वक्त मतलब बड़ी गौर से देख रहा था। जिस पे आकांक्षा तो बोल पड़ती कि अरे होश में तो हो ना, थोड़ा सा टीजिंग वे में। थोड़ी देर बाद ही आकांक्षा को जो थी सारी चीज़ें जैसे ही स्नेहा की पता चलती है उसे थोड़ा सा शौक लगता है। यहाँ पे थोड़ी देर बाद जो काव्या थी वो कॉल पर बात करके अंदर आती है और अंदर आकर ही देखती है कि आकांक्षा जो है वो स्नेहा से बात कर रही है, कोशिश कर रही है बात करने की। थोड़ी बहुत स्नेहा भी बात कर रही थी, लेकिन अनिरुद्ध तो उसे घूर घूर के बस देख ही जा रहा था। काव्या जो थी वो अंदर आती है और अंदर आती कहती है कि छोरी तू ठीक है? तो कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ। हाँ। तभी काव्या जो थी वो देखती है आकांक्षा की तरफ। वो कहती कि एक काम कर जाके मतलब कुछ। तो बोलती कि हाँ मैं समझ गई, कोई खाते जाने में कोई कमी नहीं रहेगी। और वो वही करती भी है, वो कॉल करती किसी को और बोलती है कि मतलब जूस लेकर आने के लिए, तो वो शख्स लेकर आते हैं। यहाँ पे काव्या देखती है स्नेहा को। चेहरे से ही समझ में आ रहा था कि उसको कितना बड़ा दर्द हो रहा है, उसको कितनी तकलीफ हो रही है। वो क्या करती है, स्नेहा के पास आती है और होता ना कि उसे कुछ समझ में नहीं आता है कंसोल करने, उसको कैसे कंसोल करने से समझ में नहीं आ रहा था। तो वो क्या करती है, कहती कि एक काम कर, ज़्यादा कुछ ना हुआ, हमारे को पता है कि इस वक्त थारे ऊपर जो बीत रही है वो सही ना है। तभी स्नेहा इधर उधर नहीं देखती, वो क्या करती है, अब सीधा हक कर लेती है उसे। उसने अपने भाई को खोया था तो इस बात का उसे बहुत तकलीफ था, जिसको काव्या डिनाई तो नहीं कर सकती थी। कहीं ना कहीं इस बात के लिए काव्या भी थोड़ी बहुत खुद को जिम्मेदार मानती थी, तो वो भी उसे थोड़ा सा सर पे सहला रही थी। कहीं ना कहीं स्नेहा जो थी वो अब जाके उसकी आंखों में आंसू आते हैं, अब जाके थोड़ी। लेकिन काव्या जो थी उसको रोकती नहीं है। यहाँ पे अनिरुद्ध थोड़ा सा बुरा लगता है, वो भी कहीं ना कहीं उसके भी आंखों में आंसू आ चुके थे। तभी आकांक्षा धीरे से बोलती कि अब तुझे क्या हुआ? अरे यार देख ना, वो रो रही है यार, वो रोते हुए अच्छी नहीं लगती। तभी आकांक्षा कहती अच्छा वो रोते हुए अच्छी नहीं लगती? हाँ ना यार। वो फिर से रियलाइज होता है कि वो है कहाँ पर, और फिर बोलता है कि हो गया तेरा, मुझे लेकर मत ना यार आकांक्षा। आकांक्षा हंस पड़ती, बोलते हैं तुझे तुझे पता है तूने पीछे ये बोला वो कितना अजीब लग रहा था? तो बोलता है कि हाँ ठीक है, अब इसमें इतना बोलने की क्या ज़रूरत है, हो गया। वो ज़्यादा थोड़ी से ज़्यादा से सैड लग रही है बस, और कुछ नहीं। और मुझे उसकी सैडनेस देख के मुझे थोड़ा सा बुरा लग रहा है। तो अनिरुद्ध जो था इतना बोल के दूसरी तरफ फेस कर लेता है। आकांक्षा हंस पड़ती है, लेकिन उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी कि वो दिखा नहीं सकती थी अपनी हंसी को। यहाँ पर डोर पर नॉक होता है एंड काव्या का ध्यान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि वो पूरा उसका फोकस कंसोल करने पे था। तो वो मतलब होता है ना कि वो शांत भी नहीं कराई थी, बस हक करके रखी थी और कंसोल करने की कोशिश कर रही थी। धृति और रागिनी जो थे वो काव्या के कमरे में कैबिन में आते हैं। ये पहली बार था धृति जो थी वो काव्या के कैबिन में आई थी। पहले तो उसने नॉक किया था, लेकिन काव्या इतना ध्यान दी नहीं थी, तो वो अंदर आ जाती है। और आने के बाद सामने का नज़ारा धृति जो देखती है, उसको देखकर उसकी आंखें थोड़ी सी गहरी हो जाती हैं। काव्या स्नेहा को हक करके रखी थी। हाँ, स्नेहा का चेहरा नहीं दिख रहा था उस वक्त। धृति जो थी वो आगे कुछ बोलेगी, तभी आकांक्षा जो था ना कि एक्सप्लेनेशन करने के लिए थोड़ी सी आगे आती है। तो धृति जो थी अपनी हाथ दिखा देती और इशारे में बोलती है कि चुप हो जाइए, कुछ बोलने की जरूरत ना है। और वो काव्या के पास आती है, काव्या के बैक साइड पे ही पीछे से ही उसको 2 बार टैप करती है। तो काव्या, उसको लगता है कि आकांक्षा है, उसका ध्यान नहीं था। वो कहती है कि
वो पहले तो मतलब होता है ना कि पहले अपने शोल्डर को थोड़ा सा पीछे करती है कि मतलब अगर ऐसा कोई कर रहा है दोस्तों में से तो मत करो, ऐसा थोड़ी सी गुस्से में। और फिर उसके बाद वो अपनी आंखें खोल के देखते तो सामने आकांक्षा खड़ी थी, तो उसे लगता है कि अनिरुद्ध ही हरकतें कर रहा है। तो बाजू में देखती है कि बाजू में अनिरुद्ध है, तो वो हरकतें कर कौन रहा है वो ये सोच कर पीछे पलटती है। और उसने जो स्नेहा का हाथ पकड़ रखा था उसके हाथ से हाथ छूट जाता है। वो क्या पड़ती छोरी तू 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 ये यहाँ की क्या कर रही है। तभी दीदी जो होती है वो कहती कि आप इतने घबरा क्यों रहे हो, सब ठीक है। तभी काव्या कहती कि ऐसा ना है छोरी, मैं तो बस वो मैं बस कुछ नहीं कर रही थी। तभी कहती कि मैंने आपसे कोई सफाई नहीं मांगी है और आप मुझे सफाई दे क्यों रहे हो। काव्या जो थी वो स्नेहा की तरफ देखती है, जब अब जाके जो रागिनी थी वो स्नेहा को देखती है। काव्य और अब जाके धृति भी स्नेहा को देखती है। तो जैसे ही दोनों स्नेहा को देखते हैं, धृति नहीं जानती थी स्नेहा कौन है, धृति नहीं पहचानती थी कि स्नेहा कौन है, लेकिन जैसे ही रागिनी देखती है वो थोड़ी धीरे से ही धृति के पास आके कहती कि ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन्हें कहीं देखा है। तो धृति बोलती कि हो सकता है कि कहीं हमें देख लिया हो, मतलब इनको देख लिया तुमने। बोलती हाँ हो सकता है, पर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वाइब्स आ रही है, मैंने कहीं कॉलेज के पास ही देखा है। तो बोलते कि हाँ तुम ज़्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कि ये कॉलेज स्टूडेंट है, मतलब देखो ना, नॉट लुक लाइक दैट। तो रागिनी बोलती कि हाँ बात तो तुम्हारी भी सही है। यहाँ पे काव्या जो थी वो धृति की और रागिनी की मतलब ऐसा था खड़े होकर बातें सुन रही थी और अभी भी उसकी बैंड बजी हुई थी। आकांक्षा जो थी उसके बाजू में आके बोलती कि बेटा मुझे नहीं लगता कि आज तू बचने वाली है। तभी काव्या कहती कि शुभ शुभ बोल ना, दोस्त है मेरी, तू शर्म कर ले, थारे को शर्म आती है। और फिर उसके बाद कहती कि छोरी। तो दीदी जो होती है वो ध्यान देती है और कहती कि आकांक्षा जी आपने बोला था आज आने के लिए। तो आकांक्षा कहती है हाँ मैं भूल गई थी, एक्चुअली काव्या हम लोगों ने प्लान बनाया था कि हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, बट आई थिंक सो कि तू बिजी है, सो मैं धृति और रागिनी हम लोग जाते हैं। अनिरुद्ध यू वांट टू ज्वाइन। ना यार तुम लोग जाओ यार, मुझे काम है, एंड वैसे भी डैड का मैसेज आया कि कुछ बिजनेस के रिलेटेड कुछ काम है तो मुझे जाना होगा। ओके फाइन। काव्या जो थी यहाँ पे अनिरुद्ध उन सब की बातें सुनती है और बोलती है कि एक बार मुझसे पूछ लेते, हमारे में के कांटे चुभे थे। तभी आकांक्षा कहती कि नहीं वो मुझे लगा कि शायद तू बिजी है और इसीलिए मैंने तुझसे पूछा नहीं। राइट स्नेहा। तो स्नेहा जो थी वो कहती कि हाँ हाँ मुझे नहीं पता। तब जाके यहाँ पे रागिनी और दीदी को पता चलता है कि उसका नाम स्नेहा है। तभी काव्या कहती कि अब मैं भी चल रही हूँ। तभी दीदी कहती है कि उसकी ज़रूरत ना है, अगर आप बिज़ी हो तो आप अपने जो बिज़ी चीज़ें हैं उसको करो, मैं और आकांक्षा जी जाकर आ जाते हैं, आप बिज़ी रहो। और होता है ना कि वो आकांक्षा के पास जाती है और आकांक्षा के बाजू में खड़ी हो जाती है। रागिनी जो होती है वो देखती है काव्या की तरफ, उसको थोड़ी सी हंसी आ रही थी अब, लेकिन क्या कर क्या सकते हैं उस वक्त। तभी यहाँ पे स्नेहा जो थी वो कहती कि काव्या जी। तभी काव्या जो थी वो कहती कि हाँ हाँ बोलो स्नेहा। तो स्नेहा जो थी वो कहती कि वो आपसे एक बात बोलनी थी। तो काव्या जो थी वो इधर उधर देखती है, उसे समझ में आ रहा था कि जो स्नेहा को बोलना है और जिस वक्त ये लोग जहाँ पे ये लोग खड़े हैं वो एरिया और बात करने के लिए वो जगह बिल्कुल इस वक्त सही नहीं है। तो कहती कि ठीक है तू बाहर जा, मैं आ रही हूँ। और वैसे होता है, स्नेहा बाहर जाती है, थोड़ी देर बाद काव्या जो थी वो बाहर आती है। यहाँ पे स्नेहा कुछ बताती है काव्या को, जिसको सुनते हुए काव्या बोलती कि उसकी टेंशन ना ले, मैं देख लूँगी और जो भी हो बन पड़ेगा हमारे से मैं करने की कोशिश करूँगी। और होता है ना कि उसका हाथ पकड़ती है।
और यहाँ पे अदिति जो थी उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, वो कहती कि आप चले हम लोग फिर। तो आकांक्षा जो थी वो कहती कि हाँ चलते हैं, और ये लोग बाहर निकलते हैं। अदिति फिर से स्नेहा को देखती है, जो कि काव्या जो थी वो स्नेहा का हाथ पकड़ के रखी थी, एंड स्नेहा और काव्या से ना बात कर रहे थे। भाई का आकांक्षा मन ही मन बोल रही थी, बेटा आज ना तेरी लगने वाली है, तो सोच ले, बढ़िया वाली लगेगी तेरी। और यहाँ से ये लोग बाहर निकल ही रहते तो काव्या की नज़र जो थी वो इन लोगों पे पड़ती है। तो स्नेहा की तरफ देखते हुए कहती कि ठीक है फिर अब तू जा, अगर कोई भी ज़रूरत रहेगी तो मैं तेरे को बताती हूँ, या फिर कोई भी काम रहा तो मेरे को मारे को बता देना, ठीक है। तो कहती कि ठीक है, और इतना कहकर काव्या जो थी वो भाग कर आती है इन लोगों के पास, और ड्राइविंग सीट पे, क्योंकि उसको लगता है ना कि दीदी जो थी वो आगे बैठेगी, तो क्या करती है वो जाके ड्राइविंग सीट पे फटाक से बैठ जाती है। आकांक्षा बैठने वाली थी, उसको पीछे करके वो बैठ जाती है। आकांक्षा उसको घूर के देखती है और कहती कि ये क्या किया तूने। बोलती कि वो चल छोड़ ना, तू 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 पीछे बैठ जा, क्या दिक्कत है। तो कहती है अच्छा पीछे बैठ जा। और जो उसको तो लगता है ना कि दीदी आएगी, क्योंकि दीदी आ रही थी, उसे लगता है कि दीदी आके आगे बैठेगी। लेकिन दीदी जैसे ही देखती है कि काव्या ड्राइविंग सीट पे बैठी है, तो क्या करती है, बैक सीट वाला डोर ओपन करती है और वो पीछे जाके बैठ जाती है। यहाँ पे उसके साथ रागिनी आती है और रागिनी भी पीछे आके बैठ जाती है। भाई आकांक्षा को इतनी गंदी हंसी आती है ना उस वक्त। वो बेचारी आती है, पहले काव्या की शक्ल देखती है, फिर उसके बाद होता है ना कि उसी के बाजू में आके बैठ जाती है। वो बोलते कि मतलब इतनी एक्साइटमेंट मेरे बाजू में बैठने के लिए। हाय काव्या। तो भी काव्या बोलती कि बकवास ना कर, थारे थारे ले जो ना था। और होता ना वो चालू करते हो, बोलते कि जा कहाँ रहे हम लोग। तो आकांक्षा कहती कि कुछ नहीं, मैंने सोचा कि हम लोग मूवी देखने चलते हैं, एंड बस मूवी का प्लान बना रही थे। तो कहते कि ओके, और वहाँ से ये लोग ना एक मतलब एक मॉल टाइप एरिया था, तो वहाँ पे वो लोग जाते हैं मूवी देखने के लिए, इंजॉयमेंट करने के लिए। यहाँ पे ये लोग मूवी देखने के लिए जाते हैं तो टिकट एक हॉरर फिल्म लगी हुई थी। जैसे ये लोग जाते हैं, अब धृति की जो थी वो उसकी बैंड बज जाती है हॉरर फिल्म में। वो हॉरर फिल्म में बिल्कुल भी देखना मतलब प्रेफर नहीं करती थी। तो अब होता ना कि बात चल रही थी कि कितनी टिकट्स लेने हैं, सारी चीज़ें। यहाँ पे आकांक्षा जो थी वो रेडी थी हॉरर के लिए, धृति जो थी वो रेडी नहीं थी। यहाँ पे रागिनी जो थी वो भी रेडी थी। ये दोनों बोल देते हैं कि वो लोग रेडी है, लेकिन धृति जो थी वो बता नहीं रही थी। तो काव्या जो थी वो धृति के पहले फेस को देखती है, फिर उसके बाद बोलती कि छोरी क्या हो गया थारे को। तो आकांक्षा की तरफ दीदी देखते हुए कहते कि मुझे हॉरर मूवीज़ नहीं देखनी है। और उस वक्त वहाँ पे सिर्फ हॉरर मूवी ही लगी थी और कोई मूवी लगी भी नहीं थी, जिसके वजह से थोड़ा सा तो डिसअपॉइंटमेंट फील होता है काव्या को। कहती कि ठीक है कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, हम लोग कहीं और चलते हैं, तुम दोनों जाके मूवी देख लो। यहाँ पे वो जो था रागिनी जो थी वो कहती कि ठीक है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे मुझे नहीं पता कि इनको हॉरर मूवी जमेगी कि नहीं। तभी आकांक्षा कहती एक्सक्यूज़ मी, फर्स्ट ऑफ ऑल ना मुझे हॉरर मूवी से डर नहीं लगता, मुझे बच्चों वाली वाइब्स आती है हॉरर मूवी से। हाँ नहीं तो कि पता नहीं कहाँ से आ जाते लोग। और तो ना इतना बोलते हुए वो पॉपकॉर्न लेती है और आगे बढ़ जाती है। रागिनी जो होती है वो थोड़ी सी हंस पड़ती है। यहाँ पे काव्या वहाँ से धृति को अपने साथ लेकर वहाँ से हट जाती है। दूसरी तरफ आकांक्षा सॉरी स्नेहा, वो जो थी वो निकल रही थी, तभी उसके सामने अनिरुद्ध जो था वो अपनी कार लाके खड़ा कर देता है एंड बोलता है कि हाय। स्नेहा जो थी वो घूर के अनिरुद्ध की तरफ देखते हुए कहती कि आप कौन। तो बोलते कि अरे वो जिस लड़की को आपने अभी हक किया था उसका दोस्त हूँ मैं। तो बोलते कि ठीक है आप इतने हाइपर क्यों हो रहे हो। तो बोलते कि नहीं वो आपने मुझे बोला ना कि मैं कौन हूँ सो। तो बोलते कि नहीं मैंने बस इसलिए बोला क्योंकि मैं आपको नहीं जानती हूँ, इसलिए मैंने आपसे बोला, और कुछ नहीं था। तो बोलते कि अच्छा ठीक है, इफ़ यू डोंट माइंड तो मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ जहाँ पे आपको जाना है। नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं चली जाऊँगी।
मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन वॉक, या फिर मैं ऑटो ले लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तभी अनिरुद्ध बोलता है कि अरे पर मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, क्या दिक्कत है। और हद हो गई है। और होता ना कि वो अपने जहाँ पे ड्राइविंग सीट पे था वो बाहर आता है ड्राइविंग सीट से, और डोर को ओपन करते हुए कहता है कि बैठिए। पर अनिरुद्ध जी, मैंने कहा कि मुझे नहीं बैठना है, मैं ऑटो ले लूँगी। अरे हद हो गई है, आप बात समझते क्यों नहीं हो। मैंने बोला ना बैठ जाइए तो बैठ जाइए ना, क्या क्या दिक्कत है, मैं आपको ड्रॉप कर रहा हूँ। और वैसे भी ऐसा वैसा छिछोरा लड़का मत समझिए, अच्छा खासा अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूँ मैं। ये बातें सुन के थोड़ी सी तो स्नेहा के फेस पे स्माइल आती है और कहती कि मैं आपको ऐसा वैसा लड़का समझ भी नहीं रही हूँ, पर तभी अनिरुद्ध कहते हैं कि परवर कुछ नहीं, वो आप बैठ जाओ बस। अब स्नेहा कुछ बोलती नहीं और वो बैठ जाती है। और यहाँ से अनिरुद्ध और स्नेहा जो थे वो वहाँ से निकलते। अनिरुद्ध जो था वो थोड़ा बहुत बात कर रहा था स्नेहा से, लेकिन स्नेहा अनिरुद्ध की बातें सुन भी रही थी और नहीं भी, क्योंकि वो बाहर के एरिया की तरफ देख रही थी। उस वक्त स्नेहा जो थी वो थोड़ी सी खूबसूरत सी लग रही थी अनिरुद्ध को। उसके चेहरे पे थोड़े बहुत जुल्फे आ रही थी, जिसको अनिरुद्ध जो था वो देख रहा था बड़े प्यार से। यहाँ पे स्नेहा को नहीं पता था कि अनिरुद्ध उसे देख रहा है। दूसरी तरफ ये आकांक्षा और रागिनी, ये लोग अंदर गए थे मूवी देखने के लिए। मूवी की शुरुआत में एक बहुत ही मतलब साइलेंट थिंग्स था, तो जहाँ पे आकांक्षा की बिल्कुल भी कुछ चीज़ें थी नहीं, लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे आकांक्षा की जो बैंड बजी है, जिसको देख के रागिनी को बड़ी हंसी आ रही थी। एक मोमेंट आता है जहाँ पे मतलब एक सीन होता है एकदम बहुत ही खराब सा, जहाँ पे अचानक सडनली भूत जो था वो स्क्रीन पे आ जाता है, जिसको देखते हुए आकांक्षा जो थी वो पॉपकॉर्न खा रही थी और उसके हाथ से पॉपकॉर्न उसके ऊपर गिर जाता है डर के मारे। तभी रागिनी जो थी उसके हाथ को पकड़ लेती, बोलती कि क्या कर रहे हो आप। कहती वो तो कुछ नहीं, वो मैं बस वो बस मतलब सडनली भूत आया ना तो मैं डर गई थी और कुछ नहीं। और उसके बाद ना वो मतलब इतनी ज़्यादा घबरा रही थी, तो पहले तो रागिनी जो थी उसे पानी का बोतल देती, कहती कि ये पी लीजिए, आप पहले ये पानी पीजिए। तो वो पानी पीती है। तभी रागिनी जो थी वो उसको अपना हाथ पकड़ाती है और कहती कि ये रहा मेरा हाथ, आप मेरा हाथ पकड़िए और अब डरिए मत, मैं हूँ साथ में, ठीक है। आकांक्षा जो थी वो उसका हाथ इतने कस के पकड़ी हुई थी, रागिनी को समझ में आ रहा था कि कितना ज़्यादा डर आकांक्षा को उस वक्त लग रहा है। सच में उस वक्त आकांक्षा को बहुत डर लग रहा था, लेकिन होता है ना कि जताना नहीं है। बट फटी तो उसकी भी पड़ी हुई थी पूरी तरीके से, बट क्या कर सकते हैं। थोड़ी देर बाद जैसे तैसे करके बेचारी बहुत ही मुश्किल से ये लोग मतलब थोड़ा बहुत सीन वो कवर अप होता है, तो जाके आकांक्षा जो थी थोड़ी सी शांत होती है। रागिनी जो थी वो इस बीच वो उसका फोकस जो था वो मूवी पे नहीं था, आकांक्षा पे था। न जाने क्यों आकांक्षा डरते वक्त बहुत प्यारी लग रही थी उसे, जिस तरीके से उसने आकांक्षा का हाथ पकड़ रखा था। खुद आकांक्षा ने जिस एक टाइटनेस के साथ उसका हाथ पकड़ रखा था वो थोड़ा सा अजीब था। रागिनी के लिए ये फीलिंग्स थोड़ी सी अजीब थी। दूसरी तरफ काव्या और धृति, ये लोग वहाँ से तो निकल चुके थे। तभी काव्या बोलती कि अब छोरी धारे को क्या करना है, मतलब हम लोग मूवी तो नहीं देखने जा सकते धारे को, मतलब वहाँ तो मूवी लगी नहीं है, एक काम करते हैं बीच पे चलते हैं। तभी धृति बोलती कि यहाँ पे बीच है। तभी काव्या कहती कि चल दिखाते हूँ थारे को, और वो उसे वहाँ से जुहू बीच लेकर जाती है। इतना ज़्यादा साफ उस वक्त चीज़ें थी, इतनी ज़्यादा इमोशनल थिंग्स थी उस वक्त काव्या के अंदर, कि वो पहले तो दीदी की तरफ देखती और फिर कहती कि छोरी
तो दीदी जो थी वो कहती कि बोली ये लोग वॉकिंग करते करते ही जाए थे, क्योंकि मतलब जहाँ पे मूवी देखने के लिए गए थे उस जगह से जो भी ज़्यादा दूर था नहीं। तो ये लोग वॉकिंग करते करते ही बीच तक पहुँच भी गए थे, और बीच पे भी ये लोग रेत में, मतलब होता है ना कि अपने अपने स्लीपर्स, अपने अपने जो भी चप्पल्स थे वो हाथ में लेकर उस रेत में अपने पाँव को रख कर वो लोग वॉक करते करते वैसे ही चल रहे थे। और काव्या अपनी चीज़ों को बता रही थी, धृति सुन रही थी, धृति चीज़ों बता रही थी, काव्या सुन रही थी। दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा चीज़ें थी नहीं, लेकिन उस वक्त दोनों ही एक अलग ही कंफर्ट जोन में थे। कभी कभी हम कंपलसरी नहीं होता कि हम उसे अपना प्यार जताएं तभी वो कंफर्ट होता है, या हक करना एक कंफर्ट होता है, सामने वाला हमारे करीब हो, एकदम करीब हो, वही एक कंफर्ट होता है। नहीं, कभी कभी किसी का हमारे साथ चलना या फिर खड़े रहना भी एक अलग ही कंफर्ट होता है। एंड शायद वही चीज़ें दोनों के बीच में थी। यहाँ पे काव्या जो थी वो बात करते करते होता है ना कि धृति के हाथ की तरफ देख रही थी, उसे उसका हाथ पकड़ना था धृति का। तो क्या करती है, पहले अपनी मतलब होता है ना धीरे धीरे लेकर जाती है, अपनी कानी उंगली को लेकर जाकर हल्का से धृति के हाथ पे टच करती है, और जिस वक्त धृति का हाथ हल्का सा मूव करता है तो वो फटाक से अपने हाथ हटा भी लेती है। धृति ये चीज़ नोट करती है, फिर उसके बाद वापस काव्या फिर से ये चीज़ें हरकतें करने वाली थी। तो इस बार धृति जो थी वो शाम का वक्त तो था ही, तो क्या करती है कि वो उस वक्त काव्या के हाथ को पकड़ लेती है बहुत ही प्यार से, अपने दोनों अपने हाथों में काव्या के हाथ को रखती है। तो काव्या जो थी वो बहुत ही शॉक होता है ना कि शॉक होकर धृति की तरफ देख रही थी। धृति की नज़रें आसमान की तरफ जहाँ पे सूरज ढल रहा था। पानी एक होता है ना, पानी की लहर की आवाज़, सूरज ढलना, वो अलग ही सुकून था, और धृति उन सुकून को महसूस कर रही थी। काव्या जब उसके चेहरे की तरफ देखती है और वो जब सुकून वो देखती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है। उसे अब ये रिग्रेट फील नहीं हो रहा था कि मूवी हम लोग नहीं देख पाए तो क्या करेंगे, मैंने छोरी का पूरा मूड प्लान खराब कर दिया। अब उसे ये रिग्रेट नहीं महसूस हो रहा था। कभी कभी हमारे फन से ज़्यादा हमारा सुकून ज़्यादा ही हैप्पीनेस वाला होता है, एंड ये काव्या को बहुत अच्छे से फील हो रहा था। उसके बाद काव्या जो थी वो छोरी के उस धृति की तरफ फिर से देखती है, तो अब जो धृति थी वो उसका हाथ छोड़ती है, और हाथ छुड़ा कर ही वो पानी की उन लहरों के पास जाती है। जब उसके वो पानी की लहरें धृति के पैरों को छू रही थी तो एक अलग ही सुकून धृति को महसूस हो रहा था। काव्या जो थी वो कहती कि छोरी कुछ हो जाएगा थारे को, और होता ना कि वो उसको मतलब पीछे लेने के लिए वो जाती है, तो यहाँ पे धृति जो थी वो काव्या का हाथ पकड़ के बोलती है कि एक काम करिए, आप खड़े रहिए, और होता है ना कि वो उसको खड़ा करती है, और वो दोनों ही उन पानी के लहरों को महसूस कर रहे थे। कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के साथ वो कंपनी एंजॉय कर रहे थे एक दूसरे की, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत पल कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा एक दूसरे के लिए। तो चलिए आज के लिए हम अपनी कहानी को यहीं पूर्णविराम लगाएंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए अपने और अपने परिवार का ख्याल रखें। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।